जो दिया जलता है उजाला उसी में होता है। जो डर जाए जलने से वो दिया अंधकारमय होता है। तो चलिएगा, आज की स्टोरी को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको हम सीखते हैं। और आप भी कोशिश करिएगा कि ट्रांसलेशन कितना आसान होता है। ठीक है। दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। तो यहाँ पर हमने देखा सब्जेक्ट कौन है, किनका जन्म हुआ था। तो आंसर मिला हमें लाल बहादुर शास्त्री। तो हम लिख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री। अब पीछे पहुंचे तो लिखा है हुआ था, यानी कि पास्ट में है। वॉज, और जन्म होना होता है वॉर्न। लाल बहादुर शास्त्री वाज वॉर्न। ठीक है। अब दिया गया है एक निर्धन परिवार में, तो आप लिख सकते हैं एक निर्धन परिवार में। मैं की अंग्रेजी आप लिखिए इन। एक की अंग्रेजी आपको लिखना आ, और निर्धन की अंग्रेजी हो जाती है पुअर, और परिवार की अंग्रेजी हो जाएगी फैमिली। हमारा सेंटेंस बना लाल बहादुर शास्त्री वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली। ठीक है। अगला वाक्य हम देखेंगे स्टोरी में, उनकी पढ़ाई लिखाई साधारण ढंग से हुई। मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई मतलब उनकी एजुकेशन। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं हिज, और पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशन। एजुकेशन, हिज एजुकेशन वॉज सिंपल, ऐसे ही बनेगा। ठीक है। हिज एजुकेशन वाज सिंपल, या ऐसे ही बना सकते हिज एजुकेशन वाज कंप्लीटेड बाय सिंपल वे। ठीक है, ऐसे भी, या वाज सिंपल ऐसे ही। कभी कभी, कभी कभी को अंग्रेजी में कहते हैं सम टाइम्स। समटाइम्स। उन्हें नदी को तैरकर विद्यालय जाना पड़ता था। उन्हें यानी कि ही, पड़ता था आ गया है, तो यहाँ पर हैड टू का प्रयोग होगा। ही हैड टू, ही हैड टू। जाना के लिए आप लिखोगे गो। अब कहाँ जाना, विद्यालय, टू स्कूल। ही हैड टू गो टू स्कूल, यानी उन्हें उन्हें विद्यालय जाना पड़ता था। उन्हें विद्यालय जाना पड़ता था। ही हैड टू गो टू स्कूल। नदी को तैरकर, तो टू स्विम द रिवर। ही हैड टू गो टू स्कूल टू स्विम द रिवर। परंतु, परंतु के लिए बेटा आप लिख सकते हो वट। वट। इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने ईमानदारी तथा कठिन परिश्रम द्वारा अपने आप को ऊंचा उठाया। ठीक है। तो इन कठिनाइयों के बावजूद आप लिख सकते हो इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद। के बावजूद की अंग्रेजी हो जाएगी इन स्पाइट ऑफ। इन कठिनाई, इनकी अंग्रेजी हो जाएगी दीज। वो कठिनाई माउंटेन, प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज, जो भी लिखना हो। माउंटेन्स। इन स्पाइट ऑफ दीज माउंटेन्स, इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने ईमानदारी तथा कठिन परिश्रम द्वारा अपने आप को ऊंचा उठाया। उन्होंने यानी कि ही। ऊंचा उठाना के लिए रेज्ड, अप, अपने आप को, अपने आप को यानी कि हिम सेल्फ। ही रेज्ड अप हिमसेल्फ। रेज्ड अप मीन्स होता है ऊंचा उठना, खुद स्वयं। ही रेज्ड अप हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को ऊंचा उठाया ईमानदारी तथा कठिन परिश्रम द्वारा। तो आप लिख सकते हैं वाई ऑनेस्टी एंड कठिन परिश्रम, हार्ड वर्किंग। ठीक है, इस तरीका से।
आगे देखेंगे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद आफ्टर, बात की अंग्रेजी क्या बनाओगे, आफ्टर। डेथ, डेथ यानी कि मृत्यु, डेथ ऑफ जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, वे भारत के प्रधानमंत्री बने। वे की अंग्रेजी यहाँ दे नहीं बनेगी, ही बनेगी। ही बनना के लिए बिकेम, ही बिकेम, वह बने भारत के प्रधानमंत्री, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यह स्टोरी आप लोगों को काफी समझ में आई होगी, और इसी तरीका की स्टोरी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी रोजाना। धन्यवाद।